रात के लगभग 11:30 बजे थे जब अर्जुन लगभग सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वह अभी अभी दूसरे शहर में एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग खत्म करके लौटा था, लेकिन घर जाने वाली आखिरी नियमित ट्रेन उससे छूट चुकी थी। वह खाली प्लेटफॉर्म को निराशा से देख ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर उसके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, एक ट्रेन और आएगी, लेकिन उस ट्रेन में कोई सफर करना पसंद नहीं करता। अर्जुन मुस्कुराया, ट्रेन तो ट्रेन होती है, मुझे बस किसी तरह घर पहुंचना है। बूढ़े का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। अर्जुन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह अंधेरे में गायब हो गया। कुछ ही मिनटों बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बेहद पुरानी ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स टिमटिमा रही थी। लोहे का पूरा ढांचा जंग से भरा हुआ था, मानो वर्षों से उसकी सफाई ही न हुई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन पर न कोई नंबर लिखा था, न कोई गंतव्य और न ही कोई उद्घोषणा हुई। अचानक उसके दरवाजे अपने आप एक तेज धातु जैसी चीख के साथ खुल गए। अर्जुन कुछ पल झिझका, फिर अंदर चढ़ गया। पूरा डिब्बा लगभग खाली था। सिर्फ 4 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ी औरत जो घने अंधेरे में कुछ बुन रही थी, एक युवक जो बिना पलक झपकाए खिड़की के बाहर देख रहा था, एक छोटी लड़की जो एक टूटी हुई गुड़िया को सीने से लगाए बैठी थी, और एक काले कोट वाला आदमी जिसका चेहरा टोपी के नीचे पूरी तरह छिपा हुआ था। किसी ने भी अर्जुन की ओर नहीं देखा। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने एक अजीब बात नोटिस की। उसके मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था और घड़ी ठीक 11:45 पीएम पर आकर रुक गई थी। तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, अर्जुन। उसने इधर उधर देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा था। फिर वही आवाज, अर्जुन। इस बार आवाज और भी करीब थी। उसे स्टेशन मास्टर की चेतावनी याद आई, जवाब मत देना। वह चुप रहा। अचानक डिब्बे की सारी लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगी। वह छोटी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराई, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा डिब्बा घोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ पटरियों पर दौड़ते पहियों की भयावह आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद जब लाइटें वापस आईं, तो बूढ़ी औरत गायब थी। उसकी जगह ताजे फूलों का एक ढेर रखा था। वह युवक भी गायब हो चुका था। जहां वह बैठा था वहां केवल गीले पैरों के निशान बचे थे। अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर एक सुनसान स्टेशन था। उसके नाम पट्ट पर लिखा था रेवन हिल। चारों ओर सिर्फ घना कोहरा था। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से एक आवाज आई, बाहर आ जाओ। लेकिन अर्जुन अपनी सीट से नहीं उठा। धीरे धीरे दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन फिर चल पड़ी। अब पहली बार काले कोट वाले आदमी ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था। वह बोला, तुम्हें इस ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहिए था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह क्या है? वह आदमी बोला, यह ट्रेन जिंदा लोगों को नहीं ले जाती। अर्जुन घबराकर हंस पड़ा। यह असंभव है। उस आदमी ने डिब्बे की दीवार की ओर इशारा किया। वहां दर्जनों पुरानी काले सफेद तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में मुस्कुराते हुए यात्री थे। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया और उसका खून जम गया। सबसे आखिरी तस्वीर उसी की थी, कुछ मिनट पहले की। वह खुद मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, यात्री संख्या 108। अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। स्पीकर से एक डरावनी उद्घोषणा गूंजी, अंतिम स्टेशन, भूली हुई आत्माओं की घाटी। छोटी लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। अर्जुन भागकर इमरजेंसी दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अग्निशामक यंत्र उठाकर खिड़की पर पूरी ताकत से मारा। कुछ नहीं हुआ। शीशा लोहे जितना मजबूत था। काले कोट वाला आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन कोई कभी नहीं बच पाया। ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हो गई।
चारों ओर फिर से घना अंधेरा छा गया और तभी सीटों के नीचे से सैकड़ों सफेद बर्फ जैसे ठंडे हाथ बाहर निकलने लगे। उन्होंने अर्जुन के पैर पकड़ ली, उसके हाथ, उसके कपड़े। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। यहीं रह जाओ, अब तुम हमारे हो। अर्जुन पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। घबराहट में उसे अपनी दादी का दिया हुआ छोटा सा चांदी का लॉकेट याद आया। दादी ने कभी कहा था, अगर कभी अंधेरा तुम्हें घेर ले तो अपना विश्वास मत खोना। उसने तुरंत लॉकेट निकालकर जमीन पर रख दिया। जैसे ही लॉकेट फर्श को छुआ, पूरे डिब्बे में एक तेज सफेद प्रकाश फैल गया। सभी आत्माएं दर्द से चीख उठी। बिना चेहरे वाला आदमी पीछे हट गया। ट्रेन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। सब कुछ टूटने लगा। इसी दौरान ट्रेन एक पुल के पास धीमी हुई। अर्जुन टूटे हुए इमरजेंसी दरवाजे से छलांग लगा दी। वह ढलान पर लुढ़कता हुआ बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह एक वीरान रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा था। कुछ गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा, तुम बच कैसे गए? अर्जुन हैरान था। गांव के बुजुर्ग ने टूटी हुई पटरियों की ओर इशारा किया। यह रेलवे लाइन 30 साल पहले ही बंद हो चुकी है। इस ट्रैक पर चलने वाली आखिरी ट्रेन घाटी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें सवार कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा था। उसके बाद यहां कभी कोई ट्रेन नहीं चली। अर्जुन ने पटरियों की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी। उसे लगा शायद यह सब एक डरावना सपना था। वह घर लौट आया। कुछ हफ्ते बीत गए। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन एक बरसाती रात उसे अपने अपार्टमेंट के बाहर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दूर कहीं ट्रेन की सीटी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई। घड़ी फिर से रुक गई। ठीक 11:45 PM। तभी उसके ठीक पीछे किसी ने फुसफुसाया, यात्री संख्या 108, हम अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और गहरे अंधेरे में धीरे धीरे एक ट्रेन के पास आने की आवाज सुनाई देने लगी।